सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 14। ठीक है। तो बच्चों, हमारे इस अध्याय का नाम है उड़ता चल कबूतर। देखिए बच्चों, ये है एक यात्रा वृतांत। ठीक है बच्चों, देखिए तो इसका नाम है उड़ता चल कबूतर। ठीक है। आइए बच्चों, हम सबसे पहले पाठ प्रवेश देखते हैं कि हमें इस पाठ के द्वारा क्या क्या बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए बच्चों, यात्रा वृतांत के बारे में। यात्रा वृतांत उड़ता चल कबूतर के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी ने अपनी पटना से दिल्ली तक की यात्रा, ठीक है, तो पटना से दिल्ली तक की हवाई यात्रा का अलंकृत तथा भावुकता प्रधान शैली में वर्णन किया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले इस पाठ के लेखक जो है उसका नाम है क्या, उनका नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है। और देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी पटना से लेकर दिल्ली तक की उनकी जो हवाई यात्रा थी उसके बारे में, उसका जो भी वर्णन हुआ अलंकृत कर रहे हैं। ठीक है। और बहुत ही अच्छे से मतलब भावुकता प्रधान शैली जो है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसका वर्णन किया है। ठीक है। कदाचित लेखक की यह पहली हवाई यात्रा है। ठीक है। अतः सहज रोमांच और रोमांचक वर्णनों का बाहुल्य इस यात्रा वृतांत में पाया जाता है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार की यात्रा वृतांत यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए देखो, सबसे पहले 19 अप्रैल 1951। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये उस समय की बात हो रही है। ठीक है, 19 अप्रैल 1951 की। ठीक है, पटना दिल्ली। यह देखिए, मेरे पैरों में पंख लग गए, मैं उड़ रहा हूँ। हाँ, मेरे पैरों में पंख बन गए हैं, मैं उड़ रहा हूँ, उड़ा जा रहा हूँ। ठीक है, तो जो लेखक है वो देखिए बच्चों इस प्रकार से कह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मेज में पंख, जैसे कि बच्चों मुझे में पंख लग गए और मैं उड़ता जा रहा हूँ, मैं उड़ता जा रहा हूँ, इस प्रकार से कह रहे हैं। ठीक है, देखिए यह है, मैं इस एरोड्रम के ऊपर हूँ। एरोड्रम यानी कि बच्चों हवाई अड्डे को कहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं इस हवाई अड्डे के अब ऊपर हूँ। ठीक है, वह ताड़ अब मेरे बहुत नीचे है, धरती की सीमाएं जैसे सिमटी जा रही है, यानी कि जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है तो ऐसे लग रहा है जैसे कि ये जो सारी धरती है इसकी सीमाएं क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है। ठीक है, देखिए अब बेछुट खेत नहीं, एक मुसल्लम धारीदार चादर है। यानी कि बच्चों क्या हुआ, देखिए जब आप हवाई जहाज से ऊपर से देखते हैं नीचे की तरफ तो देखिए आपको वो खेत दिखाई नहीं देंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हरे रंग की एक चादर हो। ठीक है ना। देखिए फिर वह गंगा का कछार, तेज धूप की तिलमिलाहट में ऐसा लग रहा है कि हिमालय की सीढ़ी का पहला जीना हो है। तो देखिए समझ आ रहे हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए तेज इतनी ज्यादा धूप थी कि देखिए उससे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि क्या हो बच्चों, ये जो गंगा का कछार, ठीक है, क्या है, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हिमालय की सीढ़ी का पहला जीना हो। समझ आया। चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पे देखो ये रहा हवाई जहाज। ठीक है, और ये देखिए नीचे क्या है, गांव। चलिए अब देखिए आगे, देखो फिर क्या हुआ इसमें, नीचे की सारी चीजें छोटी होती जा रही हैं। ठीक है, ताड़ खजूर आम नीम सब मिलकर झरबेरी की छोटी छोटी झुरमुटे ऐसी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है हवाई जहाज से, ठीक है, तो उसे सारी चीजें जो है वो छोटी 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 दिखाई दे रही है ना। अब देखिए पृथ्वी अब शतरंज की एक लंबी विरासत लगती है। ठीक है, किसी अनसिखुए की बनाई धारियां टेढ़ी मेढ़ी, फिर खाने छोटी बड़ी। तो देखिए बच्चों क्या समझ आ रहा है, देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे और अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको देखिए वहां पे तो देखिए खाइयां हैं, गड्ढे हैं, नदियां हैं, आपको ऐसे लगेगा जैसे कि मतलब वो जो है बहुत छोटी छोटी सी खाइयां हैं। ठीक है, जैसे कि पूरे में हरा चादर है। ठीक है, और क्या है, हमारी जो सीमा है वो क्या है, बहुत छोटी होती जा रही है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, किंतु शतरंज की विरासत की तरह ही लुभावनी। ठीक है, जहां तहां के गांव उसकी गोटियां हैं, कोई शाह, कोई किश्ती, कोई प्यादा। तो देखिए बच्चों क्या बता रहे हैं यहाँ पे, देखो जैसे वो ऊपर जा रहे हैं तो उसको देखिए ये जो पूरा संसार है, देखिए ये जो पूरा आप बोल सकते छोटे छोटे गांव है, ये घर है, लोग हैं, तो उसको ऐसे लग रहे हैं जैसे कि ये जो छोटे छोटे घर है ना वो क्या है, कोई उनमें से राजा है, कोई वजीर है, कोई मंत्री है। ठीक है, इस प्रकार के जो है, कोई प्यादा है, इस प्रकार का जो उसे लग रहा है, क्योंकि हम जब ऊपर से देखते हैं तो बाकी सब चीजें जो हमें छोटी छोटी नजर आती है ना। चलिए अब देखिए, यह सोनभद्र, यहाँ से उसकी धारा हमारी पुरानी धारा बागमती की पतली धारा से ही, यह सोनभद्र, ठीक है बच्चे, देखिए किसकी बात करें, सोनभद्र की। ठीक है, यहाँ से उसकी धारा हमारी पुरानी धारा बागमती की पतली धारा ही सी तो मालूम पड़ती है। ठीक है, जो जो ऊंचे बढ़ चढ़िए, यानी कि जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहा है भेदभाव मिटते जाते हैं। ठीक है,
देखिए सीमाएं नष्ट होती जाती हैं, एकरूपता बढ़ती जाती है। तो देखिए बच्चों, समझ आ रहा है? देखिए अगर आप किसी चीज को बहुत दूर से देखेंगे या फिर बहुत सारी चीजों को बहुत दूर से देखेंगे तो आपको सारी चीजें एक समान ही नजर आएंगी, आपको उनमें भिन्नता नहीं दिखाई देगी। इसी प्रकार बच्चों, जब हम ऊपर से ऊंचाई से नीचे देखते हैं धरती को, तो देखिए हमें वहां के सारे घर, सारे लोग, सब कुछ जो है एक जैसा ही दिखाई देता है। ठीक है, फिर देखिए फिर, किंतु मैं दर्शन की ओर कहाँ बहका जा रहा हूँ। ठीक है, चेतना झटका देती है, स्मृतियां पीछे पटक देती हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। देखिए फिर, पैरों में पंख बांधना कौन नहीं चाहता, है ना, क्योंकि सभी उड़ना चाहते हैं। ठीक है, बचपन से ही तो उड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, शारीरिक असमर्थता जागृति में जिसे रोकते नहीं, अंतर मन से स्वप्न में उस साधक को कितनी बार पूरा किया। ठीक है बच्चों, मतलब ये जो लिखा गया उसका बचपन से ये सपना है। ठीक है, मतलब बचपन से ही वो कोशिश कर रहा है उड़ने की। ठीक है, अब देखिए फिर, मेरे गांव के निकट के ही एक भले मानस के पास एक हाथी था। क्या था बच्चों? एक हाथी। ननिहाल जाते समय मैं उस पर चढ़ा था। ठीक है, ऊंचे आसन पर झूमते हुए जाने में कम आनंद नहीं आता था। यानी कि बच्चों देखिए, वो क्या करता था जब वो अपने ननिहाल जाता था, यानी कि नानी के घर जाता था, तो वो क्या करता था, वो उसी हाथी पर, मतलब इसकी ऊंचाई पर वो झूमता था, यानी कि उस पर बैठकर जो सवारी करता था, तो उसको बड़ा आनंद आता था। ठीक है, किंतु वह हाथी बाहरी मन को जितना आनंद नहीं दे पाया, अंतर मन में वह उतना भी भय बैठा गया। यानी कि बच्चों क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि मतलब उसको आनंद से ज्यादा तो डर लग गया था। ठीक है, उस हाथी से। ठीक है, अब देखिए आगे बच्चों। देखिए फिर क्या हुआ, राय स्वप्न में उस हाथी को देखता। ठीक है, सपने में, और भी भयंकर रूप में, कई सूंड, कितने बड़े बड़े दांत। समझ आ रहा बच्चे? देखिए यानी कि वो इस प्रकार से जो है उस हाथी से डरने लगा था। ठीक है, उसको सपने आते थे, सपने में उसे लगता था जैसे कि उसी हाथी की इतनी सारी सूंडें हैं, इतने सारे दांत हैं। ठीक है, बड़े बड़े। अब देखिए, वह अपने पैरों तले कुचलने के लिए मुझे खदेड़ता, मैं भागता, फिर मेरे नन्हे पैर कहाँ तक भागते हैं ना, किंतु यह क्या, अचानक मेरे पैरों में पंख फूट आते, मैं उड़ने लगता, सर सर सर। तो देखिए बच्चों, अब क्या हुआ, देखो, मतलब वो इस प्रकार का सपना देखा करता था कि वो जो हाथी है वो उसको मारने के लिए, उसको कुचलने के लिए जो है उसके पीछे जो है पड़ता है, उसके पीछे भागता है, लेकिन अचानक से उसके पैरों में पंख लग जाते हैं और फिर वो उड़ने लग जाता है, सर 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 करके। ठीक है, चलिए अब देखिए, अंतर मन ने बहिर मन को ऐसा अभिभूत किया कि मन में उड़ने की साथ दिन दिन बलवती होती गई। यानी कि देखिए, मतलब आप कह सकते हैं ना कि उसके अंतर मन में जो डर था ना, तो देखिए उसकी वजह से वो देखिए दिन पर दिन जो है उसके उड़ने की चाहत जो है वो बढ़ती जा रही थी। ठीक है, जब विज्ञान ने साधन जुटाए तब तो और भी छटपटी बढ़ी। यानी कि देखिए, जैसे जैसे हवाई जहाज का निर्माण हुआ, तो देखिए उसके मन में और ज्यादा बेचैनी जो है उत्पन्न होने लगी, मतलब वो उड़ना चाहता था। ठीक है, अब देखो फिर, कई बार सोचा क्यों ना 10-5 रुपए लगाकर पटना शहर पर एक चक्कर देखकर उसे पूरा ही कर लूं, है ना, यानी कि हवाई जहाज को वो देखना चाहता था। अब देखिए, मित्रों के भी बार बार आग्रह हुए, यानी कि उसके मित्रों ने भी कहा कि चलो चलकर हम हवाई जहाज को देखकर आते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। देखिए फिर क्या हुआ था बच्चों, किंतु कलाकार का हौसला। ठीक है, अरे कौवा उड़ान भी कौन उड़ान है। ठीक है, खाएंगे गेहूं नहीं तो रहेंगे गेहूं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, किंतु कलाकार का हौसला, है ना, पर कहते हैं कि कौवा उड़ान भी कोई उड़ान है। यानी कि देखिए, मतलब वो इस प्रकार से सोचते हैं कि अगर हमने दूर से हवाई जहाज को देखा, अगर दूर से ही हमने सब कुछ देख लिया इस तरीके से, मतलब उसमें क्या मजा आएगा, है ना। जब तक हम उसको खुद उड़ा कर नहीं देखेंगे, जब तक हम उसमें खुद से बैठ कर उड़ेंगे नहीं, तब तक हम वो आनंद नहीं ले पाएंगे। ठीक है, देखिए 1947 में आचार्य नरेंद्र देव ने लिखा, क्या लिखा था बच्चों आचार्य नरेंद्र ने, मैं यूरोप यात्रा में जा रहा हूँ, साथ चलिए, पासपोर्ट लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने लिखा था। तो देखिए, तो बस ले लिया पासपोर्ट संसार भर का। तो देखिए समझ आ रहा है बच्चों, जिस प्रकार देखिए 1947 में किसने कहा था, आचार्य नरेंद्र ने कहा था कि चलो, मतलब मैं तो यूरोप यात्रा पर जा रहा हूँ, ठीक है, और साथ चलिए मेरे, और ये जो पासपोर्ट है वो ले लो। ठीक है, तो क्या हुआ फिर उन्होंने पूरे संसार का जो है पासपोर्ट ले लिया था। ठीक है, देखिए, जब पासपोर्ट के अफसर ने संसार के सारे देशों के नाम दरखास्त में देखे तो वह मुस्कुराया। यानी कि बच्चों क्या हुआ, देखो, अभी जो लेखक है ना, लेखक घूमना चाहता था। ठीक है, लेखक जो है उड़ना चाहता था, तो देखिए उसने हर जगह के, हर देश के जो है
पासपोर्ट बनवा लिए, ठीक है, यानी कि मतलब उसने सारे नाम जो है भर दिए थे कि सारे देशों के। लेकिन अब देखिए वो जो अफसर था ना पासपोर्ट बनाने वाला, वो देखकर, वो सारे नामों को देखकर जो है बड़ा, मतलब वो जैसे उसे मुस्कुराया, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, देखिए फिर क्या हुआ, और मुस्कुराते रहे मेरे दोस्त, ठीक है। देखिए संयोगवश जब वह यात्रा ना हो सकी तो उनकी मुस्कुराहट परिहास में परिणत हो गई, यानी कि क्या हुआ, देखिए जब वो लोग सभी हंस रहे थे और देखिए वो सारी यात्रा जो है वो पूरी नहीं कर सका लेखक, तो देखिए यानी कि अब जो उनकी मुस्कुराहट थी वो उसका, जैसे कि वो लोग उनका मजाक उड़ा रहे हो, इस प्रकार से हो गई थी, ठीक है। अब देखिए, किंतु मैं तो बर्नार्ड शॉ का हामी, है ना। देखिए क्या बोल रहे हैं कि यानी कि जो लेखक है वो क्या था, जैसे कि बर्नार्ड शॉ का हामी था, ठीक है। देखिए उसने अंग्रेजों के बारे में एक जगह लिखा है, क्या लिखा है बच्चों, देखिए, इस कौम के दिल में कोई इरादा जागता है तो इस तरह से छुपाई दवाई रखती है कि एक दिन यह इरादा एक ज्वलंत विश्वास में परिणत हो जाता है, और इस विश्वास की अखंड ज्योति उसमें इतनी शक्ति पैदा कर देती है कि वह जो चाहती है करके ही दम लेती है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखिए अंग्रेजी के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा था, क्या लिखा था, देखिए उसने अंग्रेजी के बारे में ये लिखा था बच्चों, क्या कि देखिए कौम के दिल में अगर कोई इरादा जागता है तो वो क्या करता है, उसको छुपाए रखती है, क्या रखती है बच्चों, छुपाए रखती है। और ये जो है, देखिए बच्चों आप जानते हैं कि अगर हम किसी चीज को अपने अंदर ही छुपा कर रखते हैं, वो देखिए धीरे धीरे जो है बढ़ती रहती है ना, चाहे वो गुस्सा हो, नफरत हो, प्यार हो, कुछ भी हो, है ना बच्चों। तो जब तक उसको हम दबाए रखते हैं, फिर देखिए वो एकदम जब वो प्रचंड हो जाती है, जब वो बढ़ जाती है, फिर देखिए उसकी वो देखिए उसके अंदर क्या हुआ, अखंड ज्योति जो है उसमें इतनी शक्ति पैदा कर देती है कि फिर क्या हो जाता है, वह जो चाहती है फिर वो करके ही रहती है ना बच्चों, ऐसे ही तो होता है ना। देखिए अगर हम एक बार देखिए, अगर हमारे अंदर कोई गुस्सा है तो देखो वो धीरे धीरे जो है बढ़ता जाएगा, और एक दिन जाके वो कहीं ना कहीं निकलता है बच्चों, तो उस दिन बहुत ज्यादा नुकसान होता है ना। तो देखिए इसी प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके मन में भी ये आस थी, ये देखिए उड़ने की उनकी चाहत थी। चलिए अब देखिए बच्चों, मित्र हंस रहे थे, पासपोर्ट की लिखावट धीमी पड़ती जाती थी, उसमें चिपकाए फोटो के चेहरे से भी अपने चेहरे में फर्क पाने लगा था, ठीक है। किंतु इरादा दिन दिन पुष्ट होता जाता था, चर्चाएं बंद, विश्वास की आग अब धुएं के बदले चिंगारियां चमकाती थी कि यह क्या हुआ, ठीक है। मतलब क्या हुआ बच्चों, मतलब जो उड़ना चाहता था उसने जगह जगह के क्या लिखे थे बच्चों, उसने पासपोर्ट बनवाए थे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं था, है ना। तो देखिए अब देखो जो जो वो चाहता था वो वैसा नहीं हो पा रहा था, और जो उसके मित्र और जो वहां पे वो जो अफसर था वो हंस रहे थे, ठीक है, उसका मजाक बना रहे थे, इसीलिए देखिए उसके मन में और ज्यादा आप बोल सकते जैसे कि चिंगारी लग रही हो, ठीक है। अब देखिए बच्चों आगे, देखिए फिर क्या हुआ, अभी उस दिन भोर भोर यानी कि मेरी भोर 8 बजे के बाद होती है, कौन बच्चों, लेखक, ठीक है, बैठा था कि भाई ब्रजनंदन आजाद पहुंचे और हाथ में एक तार रखते हुए बोले विलायत जाने की तैयारी करो। तो देखिए बच्चों अब क्या हुआ, जब वो 8 बजे सोकर उठा, उसके बाद जब वो बैठा था तो अचानक से कौन आया, भाई ब्रजनंदन आजाद जो है वहां पे आ गए, और उन्होंने उनके हाथ में क्या रखते हुए बोला, देखिए एक तार था, एक पत्र था, वो रखते हुए कहा कि अब तुम विलायत जाने की तैयारी करो, ठीक है। देखिए फिर यह तार ब्रिटिश सूचना सेवा का था, ठीक है, कहाँ से आया था बच्चों, ब्रिटिश से, ठीक है। देखिए जो भारतीय पत्रकारों को अपने खर्च से विलायत भ्रमण को ले जा रही थी, ठीक है। यह 3 अप्रैल की बात है, कब की बच्चों, देखिए याद रखिएगा कि ये 3 अप्रैल की बात है, आज 19 अप्रैल है, ये 16 दिन कैसे कटे, समझ आ रहा है बच्चों। देखिए यानी कि 3 अप्रैल की बात है जब वो तार आया था, लेकिन आज जो है 19 तारीख है, ठीक है। देखिए यानी कि जब वो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए वैसे जा सकेंगे आप, ठीक है, आप है जिम्मेदारी, वह जिम्मेदारी, ठीक है, जरूर जाओ भाई, कोई ऐसा मौका छोड़ता है। तो देखिए बच्चों अब क्या हुआ, तो देखो अब जो इस तरीके से जो पूछताछ चलती है, ठीक है, वो पूछते हैं कि क्या आप जा सकेंगे, ठीक है। तो जो है ठीक है, और जो लोग हैं वो कहते हैं, मतलब जो उनके जो भाई आए थे वो कहते हैं कि मतलब जाओ भाई, जरूर जाओ, और ऐसा कोई मौका जो छोड़ता है, ठीक है। देखिए दूसरी बात कहने वाले बहुत लोग थे, किंतु पहली बात दो ही व्यक्तियों ने कही, क्या कही, देखिए, तो भी उन दोनों की बात का उल्लंघन क्या मैं आसानी से कर सकता था, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए बच्चों, देखो फिर क्या हुआ, मना करने वालों में एक जयप्रकाश जी, ठीक है बच्चे, समझ आ रहे, यानी कि जो ने जाने से मना करने वाले थे वो थे एक जयप्रकाश, ठीक है, जिन्हें दैनिक जनता की चिंता थी, और चिंता थी आगामी
आम चुनाव की, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है, मतलब उन्हें आम चुनाव की चिंता थी, ठीक है, इसीलिए वो मना कर रहे थे, ठीक है। देखिए रानी कहती थी, 7.5 साल तुम जेल में रहे, मैंने काट दिए क्योंकि परिवार छोटा था, ठीक है बच्चे, समझ आ रहे हैं। यहाँ पे रानी कह रही है अब यह बोझ मुझसे 2 महीने भी नहीं ढोया जा सकता, ठीक है। इस प्रकार से जो है रानी, अब वो भी जो है बताती है, मतलब तुम 7.5 जो साल हो वो तुम जेल में रहे हो, और देखिए अब अगर तुम बाहर चले गए घूमने के लिए तो देखो, मतलब मैं तो 2 महीने भी नहीं रह पाऊंगी, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे बच्चों, देखिए फिर क्या हुआ। करीब 1 सप्ताह अपने ही मन में बारी बारी से उठने वाले हाँ ना के बीच झूलता रहा, यानी कि वो अपने मन में ही सोचता रहे कि मैं जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, इस प्रकार से, ठीक है। देखिए किंतु अचानक एक दिन विश्वास की धुनी जोरों से धड़क पड़ी, तय कर लिया मैं जाऊंगा और आज जा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों अब क्या हुआ, फिर अचानक से ही एक दिन क्या हुआ, उन्होंने ये दृढ़ निश्चय बना लिया कि अब तो वो जाकर ही रहेंगे, और देखिए अब 19 अप्रैल को वो जा रहे हैं, ठीक है। देखिए फिर आज जा रहा हूँ मैं, देखिए पैरों में पंख बांधे उड़ा जा रहा हूँ, ठीक है। यह देखिए हवाई जहाज, यह देखिए हमारा हवाई जहाज तेजी से बढ़ा जा रहा है, मैं उसके साथ उड़ा जा रहा हूँ, कहाँ आरा छूटा, कहाँ बक्सर गया, ठीक है। वर्तमान ने भूत को फिर पीछे छोड़ दिया। समझ आ रहा है बच्चों, देखिए मतलब अब 19 अप्रैल को जब वो जा रहे हैं तो देखिए वो सारी चीजों को बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि देखो मैं उड़ता जा रहा हूँ, मैं उड़ते जा रहा हूँ, है ना। चलिए अब देखिए वर्तमान ने क्या किया था बच्चों, फिर से भूत को जो है, मतलब जो पीछे उनकी जो भी बातें हुई थी उनको सब पीछे छोड़ दिया था, ठीक है। देखिए चिलचिलाती धूप में नीचे देखता हूँ, कहीं हरियाली नहीं, क्या बिहार की सीमा पीछे छूट गई है। तो देखिए बच्चों अब इस प्रकार से वो सोचते हैं कि देखिए कोई हरियाली उन्हें नहीं दिख रही है, और अब वो सोचते हैं कि क्या हमने बिहार को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। चलिए अब देखिए, देखिए बच्चों अब आगे, ठीक है। अरे अब तो हमारा प्लेन नीचे उतर रहा है, ठीक है। हमारे चारों ओर बस्तियां हैं, पेड़ हैं, जमीन है, ठीक है बच्चों। तो यानी क्या हुआ, अब वो लैंड करने वाले थे, ठीक है। देखिए जहाँ खेती की टेढ़ी मेढ़ी मेड़े हैं, ठीक है। यह लीजिए यह मैदान, और यह जली अब जली दूब, और यह है बनारस का हवाई अड्डा। तो देखिए बच्चों आप वो कहाँ पहुंचे थे, हवाई अड्डा में पहुंचे थे, ठीक है। कहाँ के, बनारस में, ठीक है। देखो सभी यात्री एक एक कर उतर गए, मैं भाव विभोर बैठा रहा, यानी कि देखिए मतलब वो बहुत ज्यादा भाव से भरे थे, वो सभी यात्री उतर रहे थे और वो आराम से बैठे हुए थे, ठीक है। फिर अकेलापन खटका तो सीढ़ी से नीचे उतरा, ठीक है बच्चों, एंड वेटिंग रूम में आया। तो देखिए बच्चों अब क्या हुआ, जब वो सारे लोग निकल गए तो फिर उन्हें जब अकेलापन महसूस हुआ, फिर वो उस हवाई जहाज से उतर कर नीचे गए और वेटिंग रूम में गए, ठीक है। देखिए यह सामने कौन बैठा है, क्षमा करें क्या आप उदय शंकर हैं। तो देखिए बच्चों अब क्या हुआ, फिर उन्होंने मतलब सामने क्या देखा, मतलब किसी ने पूछा कि यह सामने कौन बैठा है, ठीक है। फिर कोई उनसे पूछता है कि क्षमा करें क्या आप उदय शंकर हैं, यानी कि लेखक का नाम क्या है बच्चों, उदय शंकर। पूछते हैं कि क्या आप उदय शंकर हैं। जी हाँ, आप भी मुझे पहचानते हैं, ठीक है। उन्होंने इस प्रकार से जवाब दिया। अब देखिए बच्चों आगे, देखो बच्चों, जी मैं भी एक छोटा मोटा कलाकार ही हूँ, ठीक है। जिसे आप शरीर की भंगिमा द्वारा प्रकट करते हैं उसे कलम द्वारा उतारने की कोशिश करता हूँ। देखिए तो उस व्यक्ति ने क्या बताया, यही बोला कि देखो मैं भी एक छोटा मोटा कलाकार हूँ, और देखिए जो आप शरीर की भंगिमा द्वारा प्रकट करते हैं मैं उसे बस लिखता हूँ, ठीक है। अब देखिए फिर तो बातें शुरू हुई, ठीक है। उदय शंकर कलकत्ता यानी कि कोलकाता, ठीक है, जा रहे हैं। समझ आ रहे बच्चों कहाँ जा रहे हैं, वो कोलकाता। साथ में पत्नी है, बच्चा है। नटखट बच्चा बार बार माँ से पूछता है, क्या पूछता है, क्या देखिए वो कुछ पूछता है, ठीक है। इस समय देहरादून से आ रहे हैं ये लोग। समझ आ रहे बच्चों कहाँ से आ रहे थे, जो उनसे पूछ रहे थे ना लेखक से सवाल, वो देहरादून से आ रहे थे अपनी पत्नी और बच्चे के साथ, ठीक है। देखिए अपने कला केंद्र के बारे में कुछ बता, ठीक है, इस प्रकार से बोला। हाँ सोच रहा हूँ 1952 से उसे अल्मोड़ा के बदले देहरादून में खोलूं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वो क्या बोलते हैं कि अपने कला केंद्र के बारे में कुछ बताओ, तो उन्होंने बताया कि हाँ सोच रहा हूँ कि 1952 से मैं क्या खोलूंगा बच्चों, उसे अल्मोड़ा के बदले अब देहरादून में खोलूंगा, ठीक है। देखिए देहरादून बड़ी अच्छी जगह है, ठीक है। मैंने बताया मेरा एक लड़का वहीं पढ़ता है, ठीक है। उन्होंने बताया कि मेरा उनका जो लड़का था वो एक वहीं पढ़ता है, ठीक है, लड़का है जो वहीं पढ़ता है। देखिए उत्सुकता से पूछ बैठे, क्या, कहा, क्या पढ़ रहा है, ठीक है, पूछा उन्होंने। मैंने बताया लेखनी धारा की मैंने बताया लेखनी धारी का बेटा
राइफलधारी बनने जा रहा है। तो देखिए बच्चों, यानी कि जो लिखने वाले थे, है ना, अब उनका जो बेटा है वो राइफलधारी, यानी कि मतलब जैसे आप बोल सकते हैं इंस्पेक्टर, पुलिस वाला है ना, वो बनने जा रहा था। ठीक है, देश को भी उसकी जरूरत है। अच्छा किया है। ठीक है, मतलब इस इन दोनों के बीच में जो है वो बातें हो रही है कि उनके बेटे ने अच्छा किया जो ये काम को चुना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। देखिए बच्चों, फिर क्या हुआ। मैंने अपने भाग्य को सराहा कि अपनी इस यात्रा के प्रारंभ में ही उनके जैसे कलाकार के दर्शन हुए। ठीक है, देखिए फिर पति पत्नी को नमस्कार कर और बच्चे को चूम कर मैं बाहर आया तो देखा सभी साथी सीढ़ियां पार कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अब वो आगे चल दिए। ठीक है, देखिए फिर वही खड़क खड़ फिर वही खड़ 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 साए साए सर 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 पुरानी दृश्यावली दोहरा रही है, यानी कि जो जो पहले हुआ था अब वो फिर से जो चीजें वो हो रही थी। ठीक है, देखिए किंतु मुझे यह क्या हो रहा है, सर में चक्कर क्यों। ठीक है, अरे यह पेट में क्या अजीब उहड़ हुड़ जैसी हलचल हो रही है। ठीक है, मतलब उनको इस प्रकार की जो है अपने शरीर में जो है चीजें हो रही थी। ठीक है, पीछे के हिस्से में देखा लिखा है टॉयलेट, यानी कि देखिए उन्होंने अपने पीछे ही देखा कि क्या लिखा था, टॉयलेट। लड़खड़ाते पांव से उस ओर बढ़ा। ठीक है, दरवाजा खोलकर भीतर गया कि उल्टी, समझ आ रहा बच्चों, यानी कि जब वो हवाई जहाज में बैठे थे तो उन्हें क्या हो गया, अचानक से उल्टी आ गई। ठीक है, देखिए निबट कर हाथ मुंह धोकर बाहर आया। फिर तबीयत कुछ हल्की मालूम हुई। एयर हॉस्टेस से लेकर एक नारंगी खाई। समझ आया बच्चों क्या हुआ, यानी कि उन्होंने क्या लिया, एक नारंगी, यानी कि एक कुछ टॉफी थी, उन्होंने एयर हॉस्टेस से वो टॉफी लेकर खाई। ठीक है, फिर आंखें मूंद ली, झपकी टूटी तो लखनऊ, यानी कि अब वो कहाँ पहुंचे, अब वो हवाई जहाज से लखनऊ पहुंच गए। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए बच्चों। देखिए फिर क्या हुआ, नीचे उतर कर रिफ्रेशमेंट रूम में गया। ठीक है, अब वो कहाँ गए, रिफ्रेशमेंट रूम में गए, कुछ पीऊं। ठीक है, देखिए सोचा कुछ पीऊं, खोया सा खड़ाता की आवाज आई। क्या आई है, देखिए आइए बैठिए। ठीक है, उन्होंने मतलब किसी ने ऐसा कहा, अरे यह अंग्रेज निक अरे यह अंग्रेज निखालिस गोरा हिंदी बोल रहा है। ठीक है, मतलब उन्होंने इस प्रकार से देखा कि वो जो अंग्रेज था निखालिस, वो क्या कर रहा था, वो हिंदी बोल रहा था। ठीक है, देखिए फिर निकट जाकर बैठा, चाय पानी लिए आ रहा था। ठीक है, उससे मांग कर पी लिया। समझ आ रहा बच्चों, यानी कि उन्होंने चाय वाय पी ली। ठीक है, फिर गोरे साहब ने सिगरेट बढ़ा दी। ठीक है, सिगरेट के धुएं के साथ मालूम किया यह सज्जन पादरी है। समझ आ रहा बच्चों, मतलब वो जो व्यक्ति था अंग्रेज, वो कौन था, वो एक पादरी था। ठीक है, देखिए बहुत दिनों से पटना में ही रहते हैं। फिर सेंट जेवियर स्कूल से इसका संबंध है। कहाँ से बच्चों, सेंट जेवियर एक स्कूल है जहाँ के वो पादरी हैं। ठीक है, देखिए फिर पटना में मेरी विदाई देखकर ही समझ गए थे मैं कोई विशेष व्यक्ति हूँ। समझ आ रहा बच्चों, अब देखो फिर उन्होंने तुरंत हिंदी की बात चलाई। कहा, क्या कहा बच्चों, आजकल हिंदी को लोग संस्कृत बना रहे हैं। प्रेमचंद कैसा अच्छा लिखते थे। पटना के हिंदी अखबार पटना के हिंदी अखबार तक ऐसी भाषा लिखते हैं कि डिक्शनरी लेकर ही उसे समझा जा सकता है। यानी कि बच्चों देखिए वो हिंदी के बारे में बात करते हैं कि आजकल क्या कर रहे हैं कि जो हिंदी है ना उसको भी मतलब लोग क्या कर रहे हैं, संस्कृत को देखो, वो कहते हैं कि हिंदी को लोग क्या बना रहे हैं, संस्कृत बना रहे हैं। ठीक है, और जो अखबारों में जो भाषा लिखी जाती है वो देखिए उसमें कुछ ऐसे कठिन शब्द होते हैं कि उनको जब तक डिक्शनरी लेकर ना ढूंढो तब तक उनका अर्थ समझ में नहीं आता। ठीक है, देखिए फिर क्या हुआ, काश एक विदेशी हिंदी भक्त की यह सम्मति हमारे साहित्यकार और पत्रकार सुन पाते। ठीक है, यानी कि वो जो अंग्रेज है वो हिंदी बोल रहा था। ठीक है, तो ये सारी बातें जब वो सोचते हैं कि ये हमारे साहित्यकार और पत्रकार सुन पाते। ठीक है, भारतीय। अब देखिए हमारा विमान लगभग 7,500 मीटर ऊंचे जा रहा है। ठीक है, उसकी रफ्तार प्रति घंटा 225 किलोमीटर है और दिल्ली हम निश्चित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। तो देखिए बच्चों, अब वो कहाँ पहुंचने वाले थे, दिल्ली। ठीक है, और उनकी ऊंचाई देखिए, उनके हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी थी, देखिए 7,000 मीटर ऊंचे, और देखिए कितनी रफ्तार से चल रहा था, देखिए प्रति घंटा 225 किलोमीटर की। ठीक है, देखिए अब देखो बच्चों, यह दिल्ली है, सब उतर रहे हैं, मैं भी उतरा, यानी कि अब वो पहुंच गए थे दिल्ली। ठीक है, चलिए तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये देखिए हवाई जहाज जो है नीचे आ चुका है। चलिए अब देखिए आगे। देखिए फिर क्या हुआ बच्चों, एरोड्रम के सामने 6 फुट ऊंचे एक गोरे सज्जन खड़े हैं। देखिए एरोड्रम यानी कि
हवाई अड्डा, वहां पे एक 6 फुट ऊंचे एक गोरे सज्जन यानी कि एक अंग्रेज खड़ा था, ठीक है। मैं किसी परिचित सूरत की तलाश में था कि वह आकर बोले, क्या आप मिस्टर बेनीपुरी हैं? तो देखिए बच्चों, आप यानी कि वो देख रहे थे कि शायद मुझे यहाँ कोई जानता हो, मतलब कोई मुझे लेने आया होगा और वो मुझे आकर ये बोलेगा कि आप मिस्टर बेनीपुरी हैं, ठीक है। देखिए, वे ब्रिटिश सूचना सेवा के प्रतिनिधि थे, ठीक है। उनके संगठन की पुख्तगी देखकर तो मैं 15 दिनों से हैरान हूँ। छोटी छोटी बातों के लिए भी चिट्ठियां, तार, समझ आ रहा है बच्चों? मतलब वो क्या कहते थे, वो कौन थे बच्चों? ब्रिटिश सूचना सेवा के प्रतिनिधि थे और वो देखिए छोटी छोटी बातें बताने के लिए भी चिट्ठियां और तारों का प्रयोग करते थे, ठीक है। देखिए, यहाँ भी मोटर लिए हाजिर, ठीक है, मतलब वो उन्हें लेने के लिए मोटर लेकर आ गए थे। मिजाज पुरशी, मिजाज पुरशी, मौसम पुरशी, ठीक है। फिर कल के प्रोग्राम के बारे में तय, है ना। देखिए, अब देश्वर के डेरे पर फिर वेस्टर्न कोर्ट में पहुंचाकर लौट गए, यह कहते हुए कि कल प्रातः काल 9 बजे फिर मिलूंगा। यानी कि देखिए, आप जो उन्हें लेने के लिए आए थे वो उन्हें उनकी जगह पर छोड़कर चले गए और कह गए कि हम कल सुबह जो है हमारी फिर कल 9 बजे फिर से मुलाकात होगी, ठीक है। देखिए, आइए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए, फिर क्या हुआ? शाम को हल्की सी आंधी आई, फिर झीसी पड़ी, ठीक है। दिल्ली सी सड़कें नहाई हुई दुल्हन लगने लगी। फिर सौंधी जी ने खबर दी, क्या दी? देखिए, राष्ट्रपति के निजी सचिव भाई चक्रधर जी के साथ अभी खाना है। यानी कि उन्होंने बताया कि अब जो राष्ट्रपति के निजी सचिव है, ठीक है, भाई चक्रधर, उनके साथ जो है लेखक का खाना है, ठीक है। देखिए, तब दिल्ली का राजकीय भवन, ठीक है, देखिए कैसा रोब, ऊंची ऊंची अट्टालिका के नीचे लंबे लंबे गलियारे, जहां जहां तहां वायसरायों के चित्र, यानी कि बच्चों अंग्रेजों द्वारा बनाए भवनों के चित्र, उन युद्धों के चित्र जिनमें विजयी बनकर अंग्रेज भारत के शासक हुए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अब क्या हुआ, जब वो वहां पे गए राजकीय भवन में, तो उन्होंने क्या क्या देखा वहां पे? वहां पे देखिए ऊंची ऊंची अट्टालिका के नीचे लंबे लंबे गलियारे थे, ठीक है। वहां पे वायसरायों यानी कि क्या थे बच्चों? अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कुछ चित्र भी लगे थे, ठीक है। अब देखिए फिर क्या हुआ बच्चों? देखिए, फिर देखिए उन्हें हटाया नहीं गया है, ठीक है। सोचा गया राजकीय भवन को म्यूजियम मान लिया जाए, ठीक है। यह चित्र यहाँ सुरक्षित रहे, है ना। तो देखिए बच्चों, मतलब उन्होंने ऐसा समझ लिया कि ये क्या है, एक म्यूजियम है, ठीक है। देखिए, जगह जगह जरी के पगड़ और पट्टे वाले राजकीय भवन के कर्मचारी झट सलामियां देते और हमारी सूरत शक्ल को घूर घूर कर देखते रहे। यानी कि बच्चों क्या हुआ, वहां के जो लोग थे, वहां के जो सिपाही थे या जो भी थे वहां पे लोग, वो क्या कर रहे थे? उनको सलाम कर रहे थे, ठीक है, उनको सलामियां दे रहे थे, ठीक है। और देखिए बच्चों, लिफ्ट के ऊपर की मंजिल पर भाई चक्रधर उसी स्वाभाविक मुस्कान से मिले और डांट पिलाई देर क्यों कर दी? तो देखिए बच्चों, अब क्या हुआ? फिर जब उन्हें चक्रधर जो मिले ना, भाई चक्रधर, तो देखिए उन्होंने लेखक को डांट लगाते हुए कहा कि तुम देर से, मतलब तुमने देर क्यों कर दी, ठीक है। चलिए देखिए फिर क्या हुआ? भोजन घर, टेबल पर खादी का आधिपत्य, उस पर अंग्रेजी तस्तरियां और नीम अंग्रेजी भोजन, ठीक है। यानी कि इतनी प्रकार की जो चीजें थी वो वहां पे सब कुछ थी, ठीक है। देखिए, फिर मुसल्लम चांदी के छुरी कांटे, ठीक है। सौंधी जी उनके व्यवहार की बारीकियां भी बताते जा रहे थे। विलायत में इसकी जरूरत पड़ेगी ना, ठीक है। यानी कि मतलब वो सारी चीजें जो हो रही थी वो लोग देखते जा रहे थे कि ये सारी जरूरतें जो उन्हें विदेश में यानी कि विलायत में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देखिए, भोजन के बाद पान, ठीक है, यानी कि फिर पान हुआ, पान ना हो तो फिर बाबू चक्रधर शरण क्या, ठीक है। देखिए, ठीक है, देखो, बार बार सोचता सदाकत आश्रम का फकीर इस शाही भवन में, ठीक है। देखिए, इतिहास भी क्या क्या आश्चर्य पैदा करता है, सत्य घटनाओं से बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या होगी, ठीक है। मतलब वो जो कि क्या हुआ, मतलब वो जो है सब बार बार जो है सोचता, क्या सोचता बच्चों की ये जो है सदाकत आश्रम का एक फकीर जो है वो इस शाही भवन में, ठीक है। चलिए अब आगे देखो बच्चों। देखिए फिर क्या हुआ? देर हो रही है, कभी दिन में आकर इस भवन को अच्छी तरह देखूंगा, ठीक है। चक्रधर ने बताया, क्या बताया? परसों तुम्हें राष्ट्रपति से मिलना है, बस, और उत्सुकताएं उसी अवसर के लिए रिजर्व, यानी कि अब वो सारा जो उसका मन था वो अब राष्ट्रपति से मिलने के लिए ही उत्सुक था, ठीक है। देखिए, थका हूँ, नींद आ रही है, तारीख बदल चुकी है, ठीक है। अब बहिर्मन विश्राम कर, ठीक है, यानी कि आप जो है अब वो आराम करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, अंतर्मन के लिए स्थान खाली किया जाए, पैरों में पंख बांधकर पटना से दिल्ली, ठीक है। फिर क्या हुआ बच्चों? पटना से दिल्ली, कुटिया से राजभवन तक, ठीक है। फिर अब बेनीपुरी सो, फिर
अंतर्मन अपने पंख फैलाओ। यानी कि बच्चों देखिए, आप देखिए इनकी जो यात्रा इस प्रकार जो है समाप्त हुई। तो देखिए बच्चों, हमने इस अध्याय को कितने अच्छे तरीके से जो है पढ़ लिया है कि देखिए हमारे जो लेखक है वो किस प्रकार से जो है पटना से चलते हैं, दिल्ली जाते हैं, राष्ट्रपति से मिलते हैं, इस प्रकार की बात। ठीक है, चलिए तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। आइए अब हम करते हैं इसके शब्द अर्थ। ठीक है, देखिए बच्चों, निखालिस यानी कि पूरी तरह, आधिपत्य यानी कि अधिकार, उत्सुकता जानने की इच्छा, एक रूपता एक जैसा, स्मृतियां यादें, परिणत बदलना, एरोड्रम हवाई अड्डा, अभिभूत यानी कि मन को आकर्षित होना। ठीक है, दृश्यावली यानी कि अनेक दृश्य। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये तो पूरा हो चुका है। इसके आगे आपको अभ्यास के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, तो आप सभी बच्चे जो है इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे। ठीक है, अब हम मिलेंगे बच्चों एक नई कक्षा में ऐसे ही एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और बच्चे स्वस्थ रहिए। बाय।